और अब धन बल गुंडागर्दी के बल पर किडनैपिंग करके उनको ले जाकर जबरदस्ती सरकार बना लो, पूरा प्रशासन लगा लो, पूरी ताकत लगा के गुंडई से जबरदस्ती किडनैपिंग करा के महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। देश में पूरा गुंडा राज फैल गया है और आप सरकार पीठ थपथपा रहे हैं। मोदी जी बधाई दे रहे हैं योगी जी को, किस बात की बधाई दे रहे हैं? वो चीरहरण हुआ क्या, उस बात की बधाई दे रहे हैं क्या? महिला का चीरहरण हुआ था। आपको लगता भूत उतर गया लोगों का? किसका भूत? जो भूत चढ़ा हुआ था। अरे किसका भूत उतर गया? वो जो था ना हिंदूवादी का भूत था ना, जो हिंदू और मुस्लिम कराते थे, वो अब सब बिल्कुल सब ठीक ठाक है मामला, वो खत्म हो लिया, वो सब खत्म हो लिया। ये योगी जी थे ना, योगी जी गौरक्षक की बात करते थे ना, गौरक्षा की। अब चुनाव आने वाला है, उस पर कानून लाने वाले थे हमारे योगी जी, कर रहे हैं। अब मैं उनसे जवाब तलब करूंगा, उनसे ही पूछूंगा। हमारे देश के जो कानून मंत्री नए बने हैं, किरण रिजिजू, ठीक है, उनका बयान पिछला उठा के रिकॉर्ड में देख लीजिए। वही कहते थे गौरक्षक हम गाय खाते हैं, हमें कोई रोक सके तो रोक ले। जब कानून मंत्री ही अगर गाय का मांस खाएगा तो मैं कहता हूं योगी जी रोकोगे उनको यूपी में आने से? ऐसा तो रोकिए। और उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ, क्या जवाब है तुम्हारे पास? नहीं, जब गाय पूरा मैटर गाय रक्षक थे, जब गाय का पूरा मैटर चला नहीं था, जब वो उनका कानून मंत्री गाय खाने वाला बैठा हुआ है और आप गाय की रक्षा करेंगे? बताइए। मैं उन भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि गाय की रक्षा कैसे होगी जब आपका कानून मंत्री गाय का मांस खाने वाला है? लेकिन योगी जी की बहुत बड़ाई हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ बुला लें। भैया अपनी पीठ थपथपा लो तुम भी, कोई रोक रखा है? क्या हो गया? थपथपा तो आप खूब खूब। अरे क्या थपथपा रहे हैं? सपने देखो, हसीन सपने देखो, हसीन सपने देखो सरकार के, कि सरकार आएगी दोबारा। दिमाग से बिल्कुल वहम निकाल दे। सरकार नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 1001% आज नोट कर लो। कहाँ का ये आपका आंकड़े, कहाँ से रिसर्च करी आपने? रिसर्च? अरे भाई हम किसान हैं भाई, 80% आबादी हमारी, वही सरकार को बनाता है और वही बिगाड़ता है। किसान की जाति भी होती है ना सर, ये भी पता? कोई किसान की जाति नहीं होती, कोई जाति किसान की जाति नहीं होती। चाहे वो हिंदू है, अगर खेती किसानी करता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई, हमारी जाति सिर्फ किसानी है। किसान जाति है, किसान जाति है, और हमारे अंदर कोई जाति नहीं, ना कोई बंटवारा है। आप लोग भ्रमित मत करो किसानों को। किसान एक है और एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। गाँवों में आज भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं जी, उसमें जो किसान बैठे हैं ना, वो भी अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के हैं। उनका मानना है कि शान से जीना सिखा दिया योगी सरकार ने। इस सोच को आप कहाँ मात दे पाएंगे? कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ कौन अलग अलग धरना दे के बैठा हुआ? किसान भाई, किसान बैठा हुआ है, वहाँ भी बैठे हैं, सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं। किसानी जो कर रहा है वो सब केंद्र सरकार के खिलाफ है। फेवर में कौन बैठा हुआ है? सर आपको नहीं लगता, आप भी यहाँ 8 महीने से, हम भी रोज ही आ रहे हैं, हमारे भी जूते घिस गए यहाँ। आपको नहीं लगता आप हकीकत से दूर हो जाते हैं थोड़े से? कैसे फेरते जो हकीकत होती है? क्या हकीकत आप है? पहले दिन आए, सरकार को पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो हम भी लाठी दे देंगे। देखिए, 8 महीने हो गए, 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। पत्रकार महोदय, देश आजाद हुआ था, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी? आपको पता है लड़ाई किससे है? ये लड़ाई हमारी, हमें पता है अच्छे से, केंद्र सरकार से है। जो अडानी अवानी के हाथ बिक चुके हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, ठीक है। देश को बेचना चाहते हैं और हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, जमीन को बिकने नहीं देंगे, फसल को नष्ट नहीं होने देंगे, नस्ल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। उस सबको बचाने की लड़ाई है। देश पिछले 7 महीने से बिक रहा है क्या? देश बिक नहीं रहा है आपको? नहीं, अरे 7 ही महीने से बिक रहा, जब से आप आंदोलन कर। अरे भाई, जब कानून ये आया है आपने देखा है? तब तो घरों में। अरे सरसों का तेल देखा है, असर आ गया, उसका असर आ गया है। गोदाम जो अडानी और अंबानी के जो बन रहे हैं, उसका असर आपको साफ दिखाई दे रहा है। सरसों का तेल देख लीजिए, किसान को किसको मिल गया? 3000 4000 में अपना सरसों बेच करके घर बैठ गया। 230 रुपए किलो सरसों का भाव है आज। लेकिन वो असीमित भंडारण, असीमित भंडारण का। सुनिए, किसान तो फिर भी महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहा, लेकिन जो एक बड़ा तबका जो यूज करता है वो तो फिर भी नहीं आ रहा सड़कों पे। देखो, उनको जरूरत नहीं है भाई, बड़ा तबके को, बड़े, अरे बड़े तबके को क्या, अडानी अंबानी की वाइफ हैं, पत्नी,
वो 1-1 लाख रुपए की 1-1 कप चाय पीती हैं तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे और होंगे उनके जो सत्ता की क्रीम मलाई मारी होगी और मोटा कमा लिया होगा, उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये अब किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है महोदय, ये जन आंदोलन है। हर किसी पे फर्क पड़ेगा, आप पर भी फर्क पड़ेगा। मैं दावा कर रहा हूँ आप पर भी फर्क पड़ेगा। आप जब ये तिजोरियों में नाज बंद होगा ना तो ये 100 रुपए किलो आटा आप ही खरीद के खाएंगे। सर तमाम विपक्ष पार्टियां आपके कहीं फसल नहीं हो रही है, विरोध कर रहे हैं, छात्र विरोध कर रहे हैं, पर सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं पड़ रहा यार, तो पढ़ने वाली को ले आएंगे। अरे इस पे नहीं पड़ेगा तो जिस पे पढ़ने वाला होगा सर उसे ले आएंगे। कौन सा हम पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? किसे लाओगे यादव? हम पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? किसे लाओगे? किसान समझदार है, वो सब जानता है। बीजेपी को जो मात दे सकता है, जो हरा सकता है, हम उसे लाएंगे। हम किसी पार्टी को नाम नहीं ले सकते। चुनाव इतने तो भूल जाते हैं क्या नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अरे ये 8 महीना ये 46-45 डिग्री टेम्परेचर में तप के इस पर जो सहन किया है कष्ट, वो भूलेगा नहीं, ये याद रहेगा। 18 में यहीं पिटे, 19 में याद रहेगा। साल में क्या 18 में यहीं पिट का गए हैं। अरे भूल जाओ, 19 में फिर वोट भूल जाओ, भूल जाओ। आए तो थे 28 तारीख को पीटने, क्या हश्र हुआ उनका। उस दिन भी एक चाह रहे थे असामाजिक तत्वों को भेज करके हमारे आंदोलनों को खराब करना चाह रहे थे। अभी पिछले उसमें जो कोई मंत्री आए थे, मंत्रियों के सिर पर माथे पर नाम नहीं लिखा होता है कि किस समाज का मंत्री है। मंत्री है तो मंत्री है। अब ढोल नगाड़े तुम हमारे सिर पर बजाओगे, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार ला रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के लिए अच्छा होगा, मतलब कि मुसलमान इसमें सिर्फ पिसेंगे, बाकी हिंदुओं के लिए तो अच्छा है। तो योगी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। ये मैं कह रहा हूँ, ये ले आए तो सबसे पहले फर्क तो किस पे पड़ेगा? मोदी पे पड़ेगा। एक देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। अडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाहते हैं हमारे देश को और गुलाम बनाना चाहते हैं, उसे बचाने की लड़ाई है। इतना आसान नहीं है, लंबी लड़ाई है, लड़ी जाएगी। पता नहीं क्या इस बात का? हो सकता ना पता हो उन्हें, अभी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं हमारी। धैर्य रहा कहाँ धैर्य, कहाँ टूटा है? सभी धैर्य से शांति प्रिय बैठे हुए हैं किसान, अहिंसक तरीके से। ये अभी क्या हुआ था पीछे जब बीजेपी के लोग आए थे? कहाँ हुआ था? गाड़ी उड़ी जो तोड़ी गई थी, वही हिंसा करने वाले वही थे। हिंसा करने वाला कौन था? वही थे। आकर के हमारे मंच पर कब्जा करना चाह रहे थे, वही दिखाना चाह रहे थे कि किसान पर हम भारी पड़ गए। ठीक है, झंडा लेकर के बीजेपी का और हमारे मंच, ये किसानों का मंच है, ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं। नहीं लगता कि अब समझौता कर लेना चाहिए यादव जी? समझौता किस बात का है भाई? समझौता संशोधन की बात सरकार संशोधन का तो हमने पहले ही मना कर दिया है। संशोधन होगा क्या उसमें? उसमें 15 बिंदुओं में सरकार 9 बिंदुओं पर ये मान चुकी है कि हाँ गलती हुई है, इसमें संशोधन करेंगे। 12 बिंदुओं पर किसान कह रहा है कि गलत है, तो रह क्या गया उसमें? फाड़ो और डस्टबिन में फेंको उसे। जीत तो आपकी हो रही है, 12 को कह रही है, 15 से आ रही है। अरे तो डस्टबिन में फेंक दो भैया, फेंक दो उसे डस्टबिन में उठा के। 12 में रह क्या गया उसमें? 3 बिंदु रखो, क्या रह गया उसमें? दोबारा से वो 3 बिंदु आप जोड़ लेना नए बिल में। नहीं, जो सरकार की नज़र में और किसान की नज़र में 3 बिंदु है, उन्हें जोड़ लेना आप। दोबारा से बिल ले आओ। कैसे करवाओगे ये बताइए सर? वापस कैसे करवाएंगे? आंदोलन कर रहे हैं हम। नहीं, ये तो 8 लोग महीने से चल ही रहा, हम भी और चलेगा, और चलेगा। जहां से बिल बना है और वहीं से वापस होगा, संसद से ही वापस होगा। संसद से जी। लेकिन आपको भी पता 1.5 साल तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोई बात नहीं, 1.5 साल के बाद हो जाएगा, हमें कोई जल्दी थोड़ी है। बिल तो वापस करा के जाएगा किसान। घर से जब निकला था तो कसम खा के निकला था कि बिल वापस करा के ही घर वापसी होगी हमारी। अब हम क्या मुंह लेके जाएंगे? बच्चों को क्या दिखाएंगे? 22 तारीख को आप लोग संसद जा रहे हैं, जाएंगे, क्या प्लान है? जाएंगे। हमारा संयुक्त मोर्चा जैसे आदेशित करेगा, जैसा आदेश होगा, 40 संगठन है, उसमें से कितने लोगों का अनुमति मिलेगी जाने की, और सीमित लोग जाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। लोग जाएंगे। हाँ तो सीमित ही लोग जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। विरोध प्रदर्शन करना है, किसी से करेंगे मिलने बिल्कुल। जा रहे हैं? अरे बिल्कुल विरोध करेंगे हम। वहाँ क्या हमारे रिश्तेदार लग रहे हैं जो दावत खाने जाएंगे हम? विरोध करने जाओगे? विरोध झंडे करेंगे, वंडे लेके? बिल्कुल विरोध करेंगे साहब। झंडे डंडे शांति प्रिय ढंग से विरोध होगा हमारा। संसद के सामने बैठ के विरोध होगा, शांति प्रिय। नहीं जाने देंगे फिर?
अरे पुलिस नहीं जाने देगी, क्यों नहीं जाने देगी पुलिस? कहीं संविधान में लिखा है विरोध प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है शांति प्रिय ढंग से जाएंगे। जाने कहा, यहाँ के लिए थोड़ा ही आए थे, और दिल्ली के लिए आए थे तो हम कह रहे हैं बुला लो ना दिल्ली, क्यों ये बैरिकेड और ये लगा रखे हैं किसानों को रोकने के लिए? सर हाँ, अगर पुलिस नहीं जाने देगी फिर नहीं जाने देगी, वो सब रास्ता है हमारे पास, सब हथियार हैं, रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा हमारा, देखना संसद शुरू होने दो, सब रास्ता खुल 7 जाएगा। महीने बाद यूपी में चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोग? तैयारी क्या है? बीजेपी को हराएंगे, और क्या तैयारी है? यही हमारी तैयारी है। जिताओगे किसको? बीजेपी को तो हरा। अरे बीजेपी को नहीं जिताएंगे उसको जो हमारे किसानों की बात सुनेगा। कोई सुनना है अभी तक? सुनेगा, सुनने, अरे ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा है? अरे सब सुनेगा। नहीं, लग तो नहीं रहा सर विपक्ष को आपके साथ। अब आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि कोई नहीं सुनेगा किसान की बात, तो हम अपने आप सरकार बना लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो सरकार हम बना लेंगे अपने आप। चुनाव लड़ोगे? अरे जब लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि कोई हमारी सुनेगा ही नहीं, तो वो हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा। जब कोई दल हमारी बात सुनने को राजी नहीं होगा तो सरकार होगी किसान सरकार, इस देश के अंदर किसान सरकार होगी फिर उस टाइम पर। 2-4 किसान चुनाव लड़े, हार जा, जवान जब्त हो जा, वोट देते ही नहीं किसानों को भी। अरे ये तो आप सुनो, सही कर रहे हैं जवाब, ये आपको बता रहा हूँ। आपको कहाँ से पता लग गया? क्या? कितने हमारे अभी प्रतिनिधि कितने जीत के भी हैं, जो लोग किसान थे और निर्दल लड़े थे, जीत के आए हैं। तीसरे नंबर की पार्टी रही है। जब जनता ने वोट दिया है, ये तीसरे नंबर पर रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर जिला पंचायत में रही है पार्टी, आपको पता है महोदय? कौन सी पार्टी? बीजेपी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।